नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के जो तीनों मेजर इंडेक्स थे, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी अप ट्रेंड के बाद में पॉजिटिव साइड में काफ़ी अच्छी इन्होंने क्लोजिंग दी है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें 0.8%, S&P 500 0.9% और नैस्डैक 1.22% पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। रीज़न, इकोनॉमी को लेके जिस तरह का डेटा यूएस मार्केट में फ्राइडे को रिलीज़ हुआ था, उससे यूएस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिला। एंड मार्केट में एक सिनारियो बन रहा है कि मार्केट जो है वो रिसेशन में नहीं है, या इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। जिस तरह की अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हायर लेवल पे बने हुए थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उन्होंने अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हायर लेवल पे बढ़ाया हुआ था। और जब भी अगर इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे रहते हैं तो वो कॉरपोरेट्स या जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मार्केट में वर्क कर रही होती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन उठाना और फिर उससे अपने बिजनेस को बढ़ाना। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमी नेगेटिवली परफॉर्म करती है हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटेंशनली जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, फेडरल रिजर्व, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हायर लेवल पे बनाया हुआ था ताकि इन्फ्लेशन जो है उसको वो कंट्रोल कर सके। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो कंपनीज़ का जो एक्टिविटी है, अगर वो नेगेटिव में जाता है तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने के चांसेस बन रहे थे। लेकिन जो यूएस का मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या वन ऑफ द मेजर बैंक है वेल्स फार्गो, इनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ओर से भी ये चांसेस लगाए जा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में नहीं है, उसकी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। मींस जो इंटरेस्ट रेट है वो कट डाउन भी हो जाएंगे और इकोनॉमी रिसेशन में भी नहीं जाएगी, ऐसे चांसेस उनको लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि फ्राइडे को यूएस मार्केट के अंदर जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था या जॉब्स जनरेशन का डेटा आया था एम्प्लॉयमेंट का, वो काफ़ी रोबस्ट आया। मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा जॉब्स मार्केट में, यूएस मार्केट में जनरेट हुई है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से शो कर रहा है कि जो यूएस की कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे पेस पे, या उनके पास में एक अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है और एक अच्छी पोजीशन में हैं अभी वो, कि वो ग्रोथ कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी ट्रेडर है, मार्केट ने एक्सपेक्ट लगाया हुआ था कि यूएस इकोनॉमी के अंदर जो जॉब्स का डेटा है, जॉब्स का नंबर है, न्यू जॉब्स का नंबर है सितंबर मंथ के अंदर, वो अराउंड 1,47,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन ये नंबर जो है वो अराउंड 2,54,000 पे आया है। मींस सितंबर मंथ के अंदर यूएस के अंदर अराउंड 2,54,000 न्यू जॉब जनरेट हुई हैं। मार्केट ने जितना एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे काफ़ी हायर नंबर पे ये नंबर आया है, जो कि एक तरह से ये शो कर रहा है कि जॉब्स इनफ जनरेट हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर। मींस जो कंपनीज है वो वेल परफॉर्म कर रही हैं, तो रिसेशन के चांसेस मार्केट में नहीं है। और इसी क्लू की वजह से अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के तीनों ही मेजर इंडेक्स काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में क्लोज रहे हैं। नेक्स्ट कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम यूरोप की बात करें, जब जिस समय यूएस मार्केट में जॉब्स का ये नंबर आया था, उसके पहले ऑलमोस्ट यूरोप मार्केट क्लोज हो चुके थे। यूरोप मार्केट इसी कन्फ्यूजन्स के अंदर थे कि जॉब्स का नंबर क्या आएगा, इकोनॉमी की कंडीशंस यूएस की क्या है, क्योंकि ये आपस में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हैं यूरोप और यूएस की इकोनॉमीज़। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, तीनों ही मेजर इंडेक्स ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू पॉजिटिव साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है। जहां ब्रिटेन का एफटीएसी अगर हम देखें तो फ्लैट क्लोजिंग यहां पे मिली है हमें 0.02% नेगेटिव। फ्रांस का सीएसी अगर हम देखें तो 0.84% पॉजिटिव, एंड जर्मनी का डेक्स 0.55% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिली है। अगर हम इसके बाद मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर की पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का नंबर जो है आउट देखें, जो सर्विस एक्टिविटी है या सर्विस सेक्टर की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो 10 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पे आई है, ड्यू टू
क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है या जो आईटी सेक्टर है वो मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़ के अंदर जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कट डाउन हुई है, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर्स के अंदर थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला है। सर्विस सेक्टर की जो पीएमआई है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका जो नंबर है वो अराउंड 10 मंथ्स के लोअर लेवल पे आया है, एंड एक्चुअल नंबर की अगर हम बात करें तो ये आया है अराउंड 57.7, जो कि 10 मंथ्स का लोएस्ट लेवल है। एंड लास्ट अगर हम अगस्त की बात करें, जो लास्ट रीडिंग आई थी इसकी 60.9 आई थी। पीएमआई का नंबर अगर 50 के अबव है देन इसका इंडिकेशन ये होता है कि जो इकोनॉमी है या जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो ग्रोथ या एक्सपांसन मोड में है। हमारा सर्विस सेक्टर एक्सपांसन मोड में तो है, लेकिन प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो पेज से ग्रो हुई है, तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव है कि जो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को लेके। इंडिया का फॉरेक्स 4 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डेटा रिलीज़ किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो डेटा रिलीज़ हुआ है फॉरेक्स रिजर्व का, उन्होंने इंडिकेशन दिया है या उन्होंने एक तरह से ये इन्फॉर्म किया है कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है 27 सितंबर को जो वीक क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 12.5 बिलियन डॉलर का इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है या इसमें एडिशन देखने को मिला है। और जो नया नंबर है वो अराउंड ऑल टाइम हाई नंबर 704.89 बिलियन डॉलर पे ये आया है। एंड ये अगर हम बात करें हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडिया ने 700 बिलियन डॉलर के मार्क को ब्रेक किया है, एंड उसके ऊपर हमें ये नंबर देखने को मिला है। एंड ये फॉरेक्स रिजर्व जितना ज़्यादा रहेगा किसी भी कंट्री के पास में, उसकी इकोनॉमिक या करेंसी की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है या मैनेज करने में उनको ईजी आउट होता है। सो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि ऐसी कंडीशंस के ऊपर भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट आ रही है इन्फ्लेशन को लेके। वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जो कि ओवरऑल इन्फ्लेशन की रीडिंग में एक काफ़ी मेजर वेटेज रखता है फूड इन्फ्लेशन। सो जो फूड इन्फ्लेशन है वो अराउंड वेजिटेबल फूड इन्फ्लेशन में अराउंड 11% का अपटेक हमें देखने को मिला है यहाँ पे मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो। सो ये कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि डिसीजन लेती है कहीं ना कहीं कि इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे रहेंगे, उनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है एंड ये 9 अक्टूबर तक चलेगी। एंड अगर इन्फ्लेशन को लेके हायर लेवल आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन और हायर लेवल पे जा सकती है, तो चांसेस कम है कि जो रेट हैं वो कट किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को की वजह से कि जो इन्फ्लेशन की रीडिंग है या फूड इन्फ्लेशन है वो हायर लेवल पे मूव हुआ है, वो भी 11% से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना होगा या और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ज़्यादा टाइम ले सकता है इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो अडानी ग्रुप को लेकर न्यूज़ आ रही है। अडानी ग्रुप जो है वो जर्मनी की जो एक सीमेंट मेकर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है हाइडेलबर्ग सीमेंट। सो हाइडेलबर्ग सीमेंट की जो इंडिया यूनिट है उसको उसके जो इंडियन ऑपरेशंस है उनको बाय करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ में उनकी टॉक्स चल रही है। एंड अगर ये हो जाती है तो अडानी ग्रुप की जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें अगर हम बात करें कंपनीज़ की अंबुजा सीमेंट हुआ और एसीसी हुआ, उनको भी एक स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी। अडानी ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी बन चुके हैं एंड ये एम कर रहे हैं इंडिया के अंदर बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बनने के लिए। इनकी प्लानिंग है। इसके लिए तो कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इंडिया सीमेंट का एक ऑपरेशंस को एक्वायर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। तो हाइडेलबर्ग के जो ऑलरेडी हाइडेलबर्ग लिस्टेड शेयर है मार्केट के अंदर, तो उसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो पॉजिटिव है। प्लस अडानी ग्रुप के लिए भी एक तरह से ये पॉजिटिव है कि उनकी जो 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 बिज़नेस एक्टिविटी है, जो बिज़नेस कैपेसिटी है, वो भी वो एक्सपांड कर रहे हैं। सो अडानी ग्रुप के लिए भी एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग REC।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से। और इनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया जहाँ पे ये बता रहे हैं कि अप्रैल टू जून के बीच में जो क्वार्टर क्लोज हुआ है, यहाँ पे आरईसी की ओर से लगभग 90,955 करोड़ के जो लोन्स हैं वो जो है डिसवर्स किए गए हैं। एंड ये नंबर अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, इसमें हमें अराउंड 20% का अपसाइड हमें देखने को मिला है, जो कि ये शो कर रहा है कि जो बिजनेस है या जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आरईसी के, जो बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 28% से ग्रो हो रही है तो ये काफ़ी अच्छा नंबर होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के लिए। सो आरईसी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है। एंड ऑलरेडी आरईसी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में अराउंड 3 लाख करोड़ के न्यू लोन्स डिसबर्समेंट के लिए ऑलरेडी साइन कर चुकी है, जो कि अराउंड 3 से 5 साल के अंदर 3 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है आरईसी लोन डिसबर्स अराउंड केवल राजस्थान के अंदर ही करेंगे। एंड उसके अलावा भी अराउंड 1.2 लाख करोड़ के लोन्स का डिसबर्समेंट के लिए इनका एमओयू साइन हो चुका है। सो आरईसी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे पेस पे ये ग्रो कर रहा है, तो आरईसी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक का जो जॉइंट वेंचर है उसको अप्रूवल मिल गया है इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इनको सेबी की ओर से भी अप्रूवल मिल गया है अपना एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जो कि ब्लैक रॉक के साथ में ये लॉन्च कर रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैन की कैटेगरी में है 7 अक्टूबर 2024 के लिए। इस कैटेगरी में जीएनएफसी को इसमें ऐड किया गया है। एंड प्रीवियस डे में रिटेन जो इस कैटेगरी में थे उनमें से बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, ग्रेन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक, ये जो इसी कैटेगरी में थे उनको मेंटेन किया गया है। मीन्स ये सभी जो शेयर्स एफएनओ कैटेगरी के बैन कैटेगरी में रखे गए हैं, इनमें हम कोई भी फ्रेश एंट्री फ्यूचर या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बना सकते हैं, राइट। एंड इसमें से किसी भी जो स्टॉक है उसको रिमूव नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़